एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज़ वेज थ्योरम। इस वीडियो से पहले हो सके तो इस वीडियो का पार्ट 1 टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ज़रूर देखें। तो चलो सबसे पहले वेज थ्योरम के बारे में बता देती हूँ कि क्या है। इसका फॉर्मूला मैं डिराइव भी करवाऊँगी, तो फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले को मैं बाद में समझाती हूँ, पहले इस एग्जाम्पल से बताती हूँ, इस एग्जाम्पल से करके। तो ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, बॉक्स 1 में 3 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स है। ठीक है, एक हमारे पास बॉक्स 1 है ना, उसके अंदर हमने 3 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स है। ठीक है, एंड बॉक्स 2 में 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स है। 6 रेड एंड 4 ब्लू। ठीक है, अब आगे देखो, ए डाइस इज रोल्ड, एक डाइस रोल किया। इफ़ द आउटकम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर आउटकम है वो 3 का मल्टीपल है ना, तो हमने बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, मतलब तब हमने बॉक्स 1 से एक बॉल ड्रॉन की, मतलब हमने एक डाइस रोल किया। अगर डाइस में कोई 3 का मल्टीपल आ जाए, मतलब अगर डाइस में 3 और 6 आया ना, तो हमने एक बॉक्स 1 से एक बॉल निकालनी है। ठीक है, निकाली, फिर क्या, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बॉक्स 2 में से कोई भी बॉल निकाल लेंगे, जनरली रैंडमली कोई भी बॉल निकाल लेंगे। अगर 3-6 नहीं आई ना डाइस में, तो हम बॉक्स 2 में से निकालेंगे बॉल। ठीक है, समझिए क्या आया। मतलब पहले तो इसके लिए हमें को क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे पहले किया ना वो सबसे पहले लिखना है। पहले हमने डाइस रोल किया, अगर डाइस में आए 3-6, डाइस में अगर 3-6 आया तो क्या करेंगे, बॉक्स 1 पे जाएंगे। ठीक है, मतलब ये वाला एक डाइस ले लो। ठीक है, ये डाइस, ये पार्ट 1 मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी में भी बताया था कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में ये देखने होते हैं कि कितने पार्ट बन सकते हैं एक चीज़ को। ये पार्ट 1 आ गया और ये आ गया पार्ट 2। ठीक है, मतलब ये डाइस तय करेगा कि कौन सा किस पार्ट पे जाएगा। इस वो पार्ट 1 पे भी जा सकता है, या पार्ट 2 पे भी जा सकता है। में क्या बोला है, इफ़ द बॉल फाइनली ड्रॉन इज रेड इन कलर, मतलब जो फाइनली बॉल आई ना, उन्होंने देखा भी कि वो बॉल है ना वो रेड कलर की है, मतलब ये दिया गया है, गिवन है। मैंने पहले ही आपको बताया था, जब कोई हमें गिवन होती है ना कि ऐसा हो रहा है प्रोबेबिलिटी में, तो उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह लिखिए कि मतलब B/A, मतलब ए इवेंट हो रहा है। इसमें भी मतलब ये रेड कलर आ रहा है, ये इवेंट हो रहा है। अब ये इवेंट करने के कितने वे है कि रेड बॉल या तो बॉक्स 1 से भी आ सकती है या बॉक्स 2 वे से भी आ सकते हैं। इन्होंने बोला कि वो बॉल रेड ही कलर की और किसी कलर की नहीं होगी, मतलब वो ब्लू नहीं होगी, इन्होंने गिवन दिया है। अगर रेड है ना, तो रेड बॉक्स 1 से भी हो सकती है और बॉक्स 2 में से भी हो सकती है। तो अभी हमें निकालनी है कि जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल ड्रॉन की है कि वो बॉक्स 1 से हो। बॉक्स 1 से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप पूछो कि जहाँ पे रेड कलर दिया, जहाँ पे बॉक्स 1, हमें कैसे पता चलेगा। अरे ये वाली गिवन होती है, इफ़ द बॉल फाइनली ड्रॉन इज रेड इन कलर, मतलब ये कहीं ना कहीं ये नीचे वाली होगी और जो हमें निकालनी है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें निकालनी तो है कि जो बॉल निकाली है वो बॉक्स 1 से हो। मतलब हमें सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 वाई इफ़ द बॉल फाइनली ड्रॉन इज रेड इन कलर, ये निकालना है फाइनली। हमें सिंपल हमें ये चीज़ निकालनी है। इसका क्या मतलब हुआ, जो इवेंट हमें गिवन होता है ना वो हमें नीचे लिखना पड़ता है। मतलब रेड बॉल, इसमें बोल रहा है ना, जो इफ़ द इवेंट बॉल फाइनली ड्रॉन इज रेड इन कलर, मतलब जो बॉल निकाली है वो रेड कलर की है। मतलब ये हमें गिवन है और निकालनी हमें किसकी है कि जो बॉल निकाली है ना वो बॉक्स 1 से है, मतलब बॉक्स 1 में से हमने वो बॉल निकाली है। ठीक है, ये हमें सिंपल निकालना है। अब ये एक तो फॉर्मूला में पूरे कर लो तो, लेकिन मैं समझा के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कैसे निकालें प्रोबेबिलिटी की, अगर सिंपल सबसे बेसिक लैंग्वेज के बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है। ठीक है, टोटल आउटकम्स, इसी बेसिस पे हम ये वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इसका मतलब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ये फार्मूला मैंने बोला था कि लर्न कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो समझ गया हो सके तो पिछले वीडियोस का जरूर देखें, जहाँ पे ये फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो भी मैंने बताया है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास फार्मूला होता है और हम अभी इसकी प्रोबेबिलिटी इसी फार्मूले के थ्रू निकालेंगे। इसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले V1 इंटरसेक्शन R, V1 इंटरसेक्शन R का क्या मतलब हुआ, मतलब कि V1, पहले V1 और R क्या चीज़ है वो मैं लिख लेती हूँ। V1 है वो है
बॉल ड्रॉन फ्रॉम, ये दोनों इवेंट है ना, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, ठीक है। और आर क्या है, आर है रेड इन कलर। अब आर का मतलब रेड कलर में ये जरूरी कि वो बॉक्स 1 से ही हो या बॉक्स V2 से भी हो, बस आर का मतलब कि वो बॉल निकाली है वो रेड इन कलर है, सॉरी रेड इन कलर, ठीक है। वो बॉक्स 1 से भी हो सकती है, बॉक्स 2 से भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 बार बन रहे हैं। तो मतलब B1 मतलब कि अब इसमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 इंटरसेक्शन R, इंटरसेक्शन मतलब एंड, मतलब कि वो बॉल निकाली है ना वो V1 से हो और वो रेड इन कलर हो, मतलब ये दोनों इवेंट साथ में हो। एंड का मतलब आप सबको पता ही होता है क्या होता है, एंड का मतलब कि दोनों इवेंट साथ हो, मतलब दोनों का होना जरूरी है, मतलब B1 इवेंट का भी होना जरूरी है और R इवेंट का भी, मतलब बॉल जो अपने बॉक्स 1 से निकाली है ना वो भी होना चाहिए और V1 इंटरसेक्शन R। अब हम ये कैसे लिखेंगे, अब हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, ये ऊपर वाले को और V1 इंटरसेक्शन R को क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन V1। जहाँ पे देखो, जहाँ पे V1 अपॉन R था और जहाँ पे R बाई V1, ऐसा क्यों हुआ। इसका हम क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 इवेंट भी हो, मतलब कि जो बॉल निकाली है वो बॉक्स 1 से ही हो और साथ में रेड भी हो, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ V1, अगर दोनों इवेंट ऐड हो तो हम मल्टीप्लाई करती है V1 जो बॉक्स बॉल निकाली है वो बॉक्स 1 से हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमने बॉल निकाली है ना वो रेड से हो। अब जहाँ पे अगर हम सिंपल रेड लिख लेते तो गलत भी हो जाता, क्योंकि जहाँ पे बोला कि रेड है ना वो V1 से ही होनी चाहिए, मतलब V1 और रेड, मतलब कि जो बॉल निकाली है ना वो रेड हो और साथ में V1 दोनों इवेंट से होनी चाहिए, तो इसे सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 इंटू R बाई V1 लिख सकते हैं। अगर ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसे सिंपल वैसे करके भी लिख सकते हो। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाई V1 को अगर मैं ऐसे करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू। तो इस आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो याद ही अभी बताया मैंने, ठीक है। तो जहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटू V1 की क्या आ जाएगी, R अपॉन V1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ V1, सिंपल। इससे ऊपर यही तो हमें निकालनी थी, ये वाली हम अभी इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे करके लिख, ये तो होगी हमारे पास फेवरेबल। अब हमें निकालनी है टोटल आउटकम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, मतलब फेवरेबल। अब ये फेवरेबल कैसे, आप सोच रहे होगे अरे फेवरेबल में क्या बोला था कि जो हम जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना वो होती है फेवरेबल। अब जहाँ पे देखो हमें निकालनी किसकी थी, बॉक्स 1 की, तो इसमें बॉक्स 1 वाला केस बन गया, वो हो गया हमारे पास फेवरेबल केस। सिंपली आप ऐसे करके 2 पार्ट के तरीके से समझ सकते हो, एक वाला जे वाला पार्ट है, एक वाला जे वाला पार्ट 2 है, ठीक है। अभी हमें इसमें बोला था कि पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब पार्ट 1 है ना वो कहीं ना कहीं फेवरेबल आउटकम है, पार्ट 1 इज फेवरेबल आउटकम। अब जहाँ पे फेवरेबल की आपने लिख ली, फॉर्मूला वाइज लिखनी थी और समझा भी दी। अब टोटल आउटकम, अब टोटल कैसे कर सकते हैं, टोटल में आप क्या करते हैं, सारे कर सकते हैं जितने पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो वैसे ही टोटल में पार्ट 1 भी आ सकता है, पार्ट 2 भी आएगा, अगर पार्ट 3 बना होता तो पार्ट 3 भी लिख देते, पार्ट 4 भी लिख देते, सो ऑन। वैसे ही इस फॉर्मूले भी सो ऑन था ना, तो वैसे ही पहले तो पार्ट 1 वाला लिख लेंगे ऐसे ही फॉर्मूले के थ्रू। एक बार सिंपल मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में भी बताया था। सिंपली यहाँ पे देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सिंपली यहाँ पे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, आप सिंपल पुराना भूल जाओ, इसे अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू लिखोगे कि अगर ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आ गया तो कैसे करोगे, मतलब अगर आपसे सिंपल पूछा कि रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर उन्होंने आपको गिवन नहीं दिया गया, अगर देखो कुछ गिवन नहीं दिया होगा तो आप सिंपल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। बट अगर इन्होंने ना कुछ गिवन दे दिया हो कि जो फाइनली बॉल है ना वो रेड कलर, जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, जहाँ पे कंडीशन दे दी है, मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कहीं ना कहीं यूज़ होगा। जैसे सिंपल क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन दे देते हैं तो कैसे आंसर चेंज हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे हम बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के थ्रू करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब जहाँ पे रेड बॉल की निकालनी है ना, तो रेड बॉल की अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी बोलते तो कैसे निकालते,
प्रोबेबिलिटी अगर मैं सिंपल रेड बॉल की पूछती, मान लो क्वेश्चन ये पीछे किया जो भी हमने अभी मैंने बस ये डाटा किया क्वेश्चन और आपसे पूछ रही हूँ कि रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस लाइन को कैंसिल कर दो, मतलब ये वाली अभी सिंपल अगर रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि जो मेरे पिछले वीडियो से बताया था हो सके तो देखते हो कितना ज़्यादा है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो मैंने तो रेड बॉल को अगर लिखना हो तो मैं इसे नहीं, मैं पहले ही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में बता चुकी हूँ और इसका फॉर्मूला खुद ड्राइव करके बताई हूँ कि प्रोबेबिलिटी अगर हमें सिंपल निकालनी हो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बिना किसी गिवन कंडीशन के, तो वो कैसे निकालेंगे हम, बस ऐसे ही निकालेंगे सिंपल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अगर सिंपल जहाँ पे अगर कुछ कंडीशन दी गई हो, तो जहाँ पे कंडीशन दे दी है कि जहाँ पे जाते इफ द फाइंड द बॉल जे रेड इन कलर, यहाँ पे गिवन है जे कंडीशन दे दी हमें और प्रोबेबिलिटी हमें किस बार निकालनी है, बॉक्स 1 की। तो ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की जे वाला पूरी वैल्यू पुट कर देना, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई V1 बस अब सबकी वैल्यू पुट कर देना। मैं सबकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वही बताऊंगी। जे हमारे पास पूरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है, यही फॉर्मूला था ना, ये देखो जहाँ पे बस काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे और भी पार्ट्स हो सकते हैं, तो सारे पार्ट्स को टोटल आउटकम में सारे पार्ट्स को लिखना है और फेवरेबल वाले में सिर्फ जिसकी बोला रहा वही लिखनी है, मतलब ऊपर बट कर देना कि दो लिख देना ऊपर, मतलब जो फेवरेबल हो ऊपर, अगर फेवरेबल 2 इवेंट्स होते तो 2 की करते, फेवरेबल मतलब जो इवेंट की हमें निकालनी हो, ठीक है। ऐसे आ गया फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूले को देख लो क्या बोले। तो ठीक है, अब मैं सबकी प्रोबेबिलिटी बारी बारी निकालूंगी, तो हर चीज़ देखते रहे, हर वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी B1 लिखे B1 दैट, तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की निकालनी है। B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें B1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई B1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बाई ये सारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें B2 भी निकालनी है। तो ये हमारा फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। हमें ये 4 चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में। कैसे निकाले गए सारे इवेंट्स लिखते जाओ कि वो क्या क्या है। यहाँ पे लिखिए B1 है बॉल ड्रॉट फ्रॉम बॉक्स 1, आर है रेड कलर, B2 है बॉल ड्रॉट फ्रॉम बॉक्स 2। ठीक है, सबसे पहले B1 की निकालनी है हमें। B1 मतलब कि जो बॉल निकाली है वो बॉक्स 1 में से हो। अब बॉक्स 1 में से मतलब हमें एक सिंपल इस पार्ट को फॉलो करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये निकाल ली है कि मतलब हम कैसे तय करेंगे कि बॉक्स 1 पे जाएंगे बॉक्स 2 से, डाइस की मदद से, मतलब डाइस तय करेगा कि बॉक्स 1 वाला पार्ट लेके जा बॉक्स 2, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 की। अगर आप B1 की जगह पार्ट 1 और पार्ट 2 भी लिखते तो सेम चीज़ है, मतलब पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी पे जहाँ पे लिख देती हूँ पार्ट 1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। डाइस में कितने चांसेस होते हैं, डाइस में होते हैं 1। अगर डाइस क्या करेगा जे वाला कहाँ पे जाएगा 3 का मल्टीपल हो, मतलब 3 6 होना, तो ये पार्ट फॉलो करेगा। अगर 1 2 5 एंड 4 अगर ये 4 आएंगे ना तो ये पार्ट फॉलो करेगा और टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6। तो इस पार्ट की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है 9th क्लास से करते जा रहे हैं। 1000 वाले तो सिंपल है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मतलब पार्ट 1 की निकालनी हो तो 2/6, क्योंकि 2 नंबर ऑफ फेवरेबल है। 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 और पार्ट 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। सिंपल हमने फेवरेबल अपॉन टोटल किया, मतलब फेवरेबल जहाँ पे कितने थे 2, टोटल आउटकम कितने आ सकते थे 6, तो 2/6 आ गया। जैसे जहाँ पे 4/6 आ गया, तो सिंपली बॉक्स V1 की होगी हमारे पास 2/6, बॉक्स V2 की कितनी होगी 4/6। देखो एक झटके में हमारी 2 प्रोबेबिलिटी निकल गई, क्वेश्चन भी निकल गई कि कैसे किया हमने, समझ के। बॉक्स V2 मतलब बॉक्स पार्ट 2 कोड फॉलो करेगा, वो कोड डिसाइड कर रहा है डाइस, तो डाइस की मदद से हम लिखेंगे। ठीक है, ये होगी। अब है रेड बाई V1,
अब किड्नी का डिस्टर्ब प्रोबेबिलिटी होगी, डिमांडो का डिस्टर्ब प्रोबेबिलिटी देख लिया फिर से, ये सोच रहे होगे अरे बस डरना नहीं है, जो इवेंट का मतलब है ना इस इवेंट का वो ध्यान से देखते रहो। इस इवेंट में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाई V1। हम स्टार्टिंग में देखो, हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग में हम निकालने को बोला था V1/R, और जहाँ पे हम निकाल रहे हैं R/V1। ऐसा क्यों? अरे इसको वो मत देना, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। जहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि फॉर्मूला पे जहाँ पे ऐसे करके डिराइव करवाया कि ऐसा क्यों आया हमारे पास। अब जहाँ पे हमें R/V1 और V1/R अलग अलग चीज़ें हैं, वो पहले ही बता चुकी हूँ। तो पहले तो इस इवेंट का मतलब समझो कि जहाँ पे क्या बोल रहा है। R/V1 का मतलब ना कि प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है रेड बॉल की, लेकिन बोला कि वो बॉक्स V1 में से मतलब पार्ट 1 को फॉलो करके निकाली गई है। इट इज़ गिवन दैट इट फॉलोज द पार्ट 1 एंड इट इज़ देन फाइंड दैट इट इज़ रेड इन कलर। अगर सिंपल ये वाला क्वेश्चन होता तो आप कैसे निकालते? सिंपल उनमें से जो मतलब इससे सिंपल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि इस वाले से रेड, सिंपल जहाँ तक हो गया। ये वाला पार्ट फॉलो किया उन्होंने, ये गिवन है कि ये पार्ट फॉलो किया, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये गिवन है, ये हमने पार्ट फॉलो किया। अब इस पार्ट पे गए, इस पार्ट पे हमने रेड बॉल निकाल ली, तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 3/10। सिंपल रेड बॉल की आ गई 3/10। ठीक है, की प्रोबेबिलिटी लिख ली 3/10। समझ गए कैसे लिख ली? रेड बॉल की कितनी आ जाएगी? 3/10, बट इट फॉलोस इट इज़ गिवन दैट इट फॉलोस पार्ट 1। ठीक है, जब वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ R/V2 कितनी आ जाएगी, मतलब जहाँ पे दिया गया कि वो पार्ट 2 फॉलो कर रहा है और बी हमें निकालनी है रेड बॉल की, तो रेड बॉल की आ जाएंगी इसमें 6 जहाँ पे 6 रेड है और टोटल कितनी बॉल्स है 10, तो 6/10। ठीक है, तो जो फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 इंटू R/V1 मतलब 2/6 इंटू 3/10। बस इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। बिन्नी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, तो जो आएगा ना सॉल्व करके वो आपका आंसर होगा। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वेयर्स थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी मैथ्स के। तो आई प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।